ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली तो प्रॉपर्टी ये है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू continuous function at a point A of their common domain, ठीक है, at a point A of their common domain, then क्या क्या हो सकता है हमारे पास। पहला, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। सेकेंड पॉइंट, कोई कांस्टेंट के टाइम्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। और चौथा पॉइंट है कि एफ एक्स बाई जी एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to a if g of a is not equal to 0। तो अगर दो फंक्शंस हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से जितने भी फंक्शंस हमारे पास बनेंगे इस तरीके से, वो भी सारे के सारे क्या होंगे, x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस होंगे। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, सेकेंड प्रॉपर्टी कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड gx is discontinuous। fx अगर हमारा कंटिन्यूअस है एंड gx is discontinuous at x is equal to a, at x is equal to a, then हमारे पास कंडीशन ये बन जाएगा कि fx प्लस माइनस जी एक्स इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। ये हमारा हमेशा ही क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। fx प्लस माइनस जी एक्स हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा आपका। यानी अगर fx प्लस माइनस जी एक्स में एक फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो इसका सम और इसका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स की। ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ये हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें तो इज नॉट नेसेसरली डिसकंटिन्यूअस। ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, कि ये स्टेटमेंट, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू कैसे है। जैसे मान लीजिए हमने एफ एक्स अपना लिया फंक्शन, एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एफ एक्स एक फंक्शन लिया हमने, लेट अस से 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, एंड सिमिलरली एक फंक्शन हमने, चलिए ये जी एक्स लिया क्योंकि हमने फंक्शन एफ एक्स को कंटिन्यूअस बोला था और जी एक्स को डिसकंटिन्यूअस बोला था, तो ये फंक्शन मैं जी एक्स ले रहा हूँ।
और एफ एक्स एक फंक्शन मैं ले रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो क्लियरली यहाँ पे आप देखिए फंक्शन एफ एक्स जो है वो आपका कंटिन्यूअस है और फंक्शन जी एक्स जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये हमारे पास फंक्शन बनेगा x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0। अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये तो ग्राफ हमें दिखता है कि x पॉजिटिव के लिए ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन देगा, है ना। x पॉजिटिव के लिए जो लाइन हमें बनेगी वो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बनेगी, और x नेगेटिव के लिए जो लाइन हमारे पास बनेगी वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स की ग्राफ लाइन बनेगी। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कभी भी पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन कंटिन्यूअस और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि अगर मान लीजिए दोनों ही फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूअस हो गए, एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही आपके डिसकंटिन्यूअस हो गए, तो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स both are discontinuous at x is equal to a, then again आपके पास कंडीशंस, एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात अगर करें, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज नॉट नेसेसरली डिसकंटिन्यूअस, is not necessarily discontinuous। मतलब ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स की भी बात करें तो ये भी नॉट नेसेसरली डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स की भी बात करें तो इज नॉट नेसेसरली डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यानी अगर दोनों ही फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूअस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस हो सकता है और उनका सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल से ये शो करता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हर इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और दूसरा फंक्शन अगर मैं ले लूं जी एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हमें यह भी पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट भी हर इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप एफ एक्स प्लस जी एक्स एक नया फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स लेता हूं तो ये तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहीं ये तो x बन गया और दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का सम हमारा कंटिन्यूअस हो सकता है। सिमिलरली हम डिफरेंस के बारे में भी यही बात कह सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की जहां तक बात आती है तो जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, वन, लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही लेते हैं, लास्ट टू लास्ट एग्जाम्पल जैसा लिया था हमने, वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन 0। और जी एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वन व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो
एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो सेम डोमेन वाले मल्टीप्लाई होंगे साथ में, तो ये हो जाएगा -1 when x was greater than equal to 0 and again -1 when x was less than 0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी अगर दोनों फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूअस हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के कैटेगरी में भी हम इनको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की, उस पे भी हमें बहुत ज्यादा फोकस देना है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, अगर मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है और वो क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस है, देन it is always bounded। ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस है तो ये हमेशा बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि दैट इज देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर k such that mod of fx will always be less than equal to k। ठीक है, आपके पास एक नंबर k ऐसा जरूर होगा सच दैट आपका fx जो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू k, आप हमेशा बना सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके पांचवें पॉइंट की, और पांचवा पॉइंट भी एक्चुअली इसी पॉइंट से इन्फ्लुएंस्ड है, और वो इन्फ्लुएंस्ड इस तरीके से है कि हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन का डोमेन अगर क्लोज्ड इंटरवल है, इफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ क्लोज्ड इंटरवल, अगर किसी फंक्शन का डोमेन क्लोज्ड इंटरवल में है, ठीक है, ऑफ अ फंक्शन यानी ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन हमें कहना चाहिए, ऑफ अ फंक्शन नहीं बल्कि ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। तो इफ डोमेन ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ क्लोज्ड इंटरवल, अगर किसी फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है उसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसका रेंज भी क्या होगा, देन इट्स रेंज मस्ट बी इन क्लोज्ड इंटरवल, मस्ट ऑल्सो बी इन क्लोज्ड इंटरवल। अगर किसी फंक्शन का डोमेन क्लोज्ड इंटरवल में है तो, और वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसका रेंज भी हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल में होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं कि अगर डोमेन किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का क्लोज्ड इंटरवल है तो उसका रेंज भी हमेशा क्या होगा, एक क्लोज्ड इंटरवल ही होगा।